TV audiences are demanding more and more from television, especially after the lockdown. मुझे ऐसा लगता है यार किसी और की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मेरी खुद की जो खुद से एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो वो प्रेशर मुझे ज़्यादा है कि मैं अपने आप को पहले से बेहतर कैसे बनाऊं। Well, both of you all, welcome to the launch of your own show. थैंक यू। Welcome to that. और कहानी है दो दुनियाओं की। एक दुनिया है, बहुत अलग दुनिया हमने लाने की कोशिश की है। उस दुनिया के उसूल अलग है, नियम अलग है मोहब्बत करने के, लेकिन कैसे ये तीनों उन उसूलों को तोड़ेंगे, सारी हदें पार करेंगे और इश्क में घायल होंगे और अपने अपने इश्क के लिए लड़ेंगे। दैट इज We've worked on this show for a long time और काफ़ी मेहनत है इस शो में and we've come together all three of us and ममता मैम और यश सर हमें इतनी सारी वो बता के चले गए। The fact is that कि उन्होंने एक बहुत अच्छा शो लिखा भी है और बहुत मेहनत की है क्रिएटिव्स की, राइटर्स की, डायरेक्शन टीम की, प्रोडक्शन टीम की एंड दिस इज़ द रिजल्ट एंड सो जब आप बहुत मेहनत करते हो और कुछ रिजल्ट अच्छा आता है और आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमें भी वी फील नाइस। एक्सपीरियंस यार ट्रिमेंडस था, अभी भी एक्सपीरियंस जारी है। चल बहुत बहुत हद तक जारी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये दो भाइयों की जो कहानी है, मतलब ये करण ने मुझे बताया और मैंने भी चेक किया उसके बाद जाके कि ऑलरेडी कश्मीर नाम का एक हैशटैग बन चुका है करण और कश्मीर का, तो ये केमिस्ट्री कहीं पर झलकेगी वहाँ पे जो लव हेट रिलेशनशिप है। तो आई थिंक ये एक अलग टाइप का शो है, अलग टाइप का एक्सपीरियंस है और मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी भी लाइव में हमने देखा बहुत सवाल आ रहा है कि करण कहीं ना कहीं तेजू को भी होना चाहिए था और भी बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं। ट्रेलर के बाद आप लोगों ने कितने कमेंट्स पढ़े हैं? हम तो यहाँ पर हैं आई थिंक ये अभी लॉन्च नहीं हुई आप लोगों के लिए स्पेशली ये है ना। सो आई एम श्योर हमारे जितने भी लव्ड वंस हैं, हमारी फैमिलीज हैं, वो उनको भेजेंगे, हम उनका रिएक्शन देखेंगे एंड फैंस आर फैंस, सो देयर इज अ लॉट ऑफ लव दैट्स कमिंग। जो पहला प्रोमो भी है, हमारे छोटे छोटे स्निपेट्स भी आ रहे हैं कश्मीर के, रीम के, मेरे, सो वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ लव और बहुत एंटिसिपेशन है विच इज समथिंग दैट वी रियली लाइक। प्रोजेक्ट किया गया था शो के लिए, व्हाट वाज योर रिएक्शन? बिकॉज़ ये एपिसोडिक है तो जल्दी ये रैप अप हो जाएगा, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन? चल रही Well, honestly, one of the main reasons that I signed a show immediately after ending one show is because it's a finite. और जब आप फाइनाइट करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों की एश्योरिटी रहती है, ये कि पहली बात आपकी स्टोरी स्ट्रेच नहीं होगी और उस वजह से जो आप काम कर रहे हैं उसमें क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज स्टोरी कट टू कट फाइनलाइज है पहले से ही, शो बनने से के पहले से ही। ऑल्सो एंड शो ख़त्म होने के बाद आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ रहती है काम करने की, लाइफ में कुछ और करने की। और अनदर थिंग अबाउट द शो, क्योंकि इट्स just 3 days a week, तो उस वजह से I guess I can balance out my personal time as well, so that's a plus point. Kashmir and Karan, what you want to say on that? Same questions. Like क्या था first question? reaction, first reaction you approach जब तो मैंने तो आपके साथ भी इंटरव्यू किया है, शायद मैंने बहुत लोगों के साथ ये इंटरव्यू किया कि मैं फाइनाइट सीरीज़ ही करूँगा अगर टीवी पे करूँगा तो, क्योंकि मेरे हिसाब से 100 एपिसोड के बाद एक कहानी ख़त्म हो जाती है और उसके बाद फिर उसको सिर्फ एक्सटेंड किया जाता है। ऑब्वियसली दैट इज़ अ डिफरेंट फॉर्मेट, डेली सोप्स, बट वो मेरे गणित में नहीं बैठता, मेरा जो करियर का प्लान है उसके गणित में नहीं बैठता और ये शो उस गणित में बैठ रहा था, वैसा है। सो आई एम ग्लैड, मैं इमीडिएटली मैंने हाँ ही बोलना था और क्या। पैसे अच्छे दे रहे थे। honest. No, I think what he's saying is right. What she said, it's a finite show. और फाइनाइट शो में आप ये लेवल की क्वालिटी दे सकते हैं बिकॉज हमारे पास टाइम था, हमारे पास स्क्रिप्ट थी, हम प्री प्लान कर सकते थे कि हम बाहर जाएंगे, बजट तो है ही। सो व्हाट हैपेंस इन अ शो लाइक दिस, नो, आप भी फिर अपना एक्स्ट्रा 110-20% देते हो बिकॉज यू नो कि ये ग्राफ है कैरेक्टर का, ये प्री डिफाइंड है, ये अरमान का कैरेक्टर है, ये ईशा का कैरेक्टर है, ये वीर का कैरेक्टर है एंड इट्स नॉट एन ईजी शो with having 2 boys and a girl और वो भी ऐसे इतने बड़े लेवल का शो। So I think it's a mix of both their responses. First ये जो शो है it is something that is going to disrupt, and we're hoping that it's going to disrupt. TV audiences are demanding more and more from television, especially after the lockdown, because now they are infused with OTT. तो जो तो वो अब आप वो पुराने टाइप के शोज नहीं दे सकते हो। यू हैव टू कम, यू हैव टू वर्क हार्डर, यू हैव टू ब्रिंग न्यू एंड न्यू, दैट्स हाउ एनीथिंग इवॉल्व्स।
So I think this is a part of that. This is a part of that plan. एक डायलॉग जो बड़ा ट्रेंड हो रहा है, हेलो ब्रदर, हाँ जी। आपने खुद बोले या डायलॉग आपको बुलवाया गया था? ये डायलॉग नहीं राइटर भी यही है शो का। हाँ जी, मैं खुद ही लिख रहा हूँ। इसके बाद जा रहा हूँ मैं अभी रूम में जाके कल का एपिसोड लिखूंगा। नहीं, इसी अगेन these are things that you know आप करते हैं, और अगर वो चीज़ें ट्रेंड होती हैं तो उसका फ़ायदा हमें मिलता है। सो या आई थिंक आई होप यू गॉट योर आंसर। जैसे आपने कहा कि हमेशा ऑडियंस को कुछ नया चाहिए रहता है, Yes. तो वेम्पायर्स में वुल्व्स में पहले भी शोज बन Yes. चुके हैं, तो ये कितना डिफरेंट होने वाला है, कितना डिफरेंट लोगों को दिखने वाला है इसमें? How see again coming back to stories, you know, love stories वही रही हैं लाखों सालों से और अगले लाखों सालों तक भी चलती रहेंगी। It is how you put it out, you know, आप उसको आज की डायनामिक्स के हिसाब से कैसे दिखाते हो। We know what television audience wants right now. जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, हम जानते हैं कि वो क्या देख रहे हैं, वो क्या पसंद कर रहे हैं, एंड वी हैव टू केटर टू दैट। एट द सेम टाइम हमें अपने कल्चर और अपने वैल्यूज़ को भी पकड़ के रखना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे टेलीविजन इज द स्टिल द बिगेस्ट मीडियम इन द कंट्री राइट नाउ। सो इट हैज़ टू बी एन अमालगमेशन ऑफ ऑल ऑफ दैट। हाउ वी आर गोइंग टू इंटाइज द ऑडियंसेस इज समथिंग दैट आपको देखना पड़ेगा 13th February से मंडे टू वेंसडे, बट ट्रस्ट मी, वी विल नॉट डिसअपॉइंट यू। काफी लंबे समय के बाद में दोबारा टीवी पर लौट रहे हैं, और क्या बदलाव देखते हैं आप जब दोबारा से एक ब्रेक के बाद में आप टीवी पर आते हैं? See, I've been on and off television, but fiction में वो हम वापस आए हैं। But अगर आपने प्रोमो देखा है तो आप समझ गए होंगे कि why I chose to be a part of this project, why I chose to work with Vishnu, why I chose to work with Reem, why I chose to be a part of this universe. It has to be something that again, you know, marks something. I also want to plan my next 5 years. You know, so every decision has to be like that. So fingers crossed. करण और सर के साथ काम करने का कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? जस्ट मतलब मेड यू ओल्ड नाउ सडनली। यार मुझे ऑनेस्टली बात समझ में नहीं आती, जब बॉलीवुड में इट्स सो इजी, तुम दोनों को बुड्ढा बना दिया। नहीं, वो आपके पुराने वो क्या ओहो कहते प्लीज हैं एक्टर्स की बात करें, हमारी बात नहीं हो रही। मैं तो 1990 नहीं क्या 2004 में पैदा हुआ। बट या जोक से पार्ट मुझे अभी भी समझ में नहीं आता, जब बॉलीवुड में दिस थिंग इज सो नॉर्मल दैट शाहरुख खान वर्किंग विद आलिया भट्ट इज सो नॉर्मल, तो टीवी में ये क्या ही अलग बात हो जाती है, कौन सी अलग बात आप लोगों को लगती है? दैट्स हाउ सिनेमा हैज़ बिन सिंस ईयर्स एंड इट विल बी फॉर द कमिंग ईयर्स एज वेल। तो अगर बॉलीवुड में शाहरुख खान का आलिया के साथ काम करना इतना नॉर्मल लगता है, तो टीवी में मेरा दो मुझसे सीनियर लोगों के साथ काम करना इतना क्यों सबको अब नॉर्मल लग रहा है? आई जस्ट डोंट गेट इट। कितना प्रेशर होता है जब लोग ऑलरेडी पुराने कैरेक्टर्स को, पुराने रोल्स को इतना प्यार देते हैं, जब दोबारा से आप टीवी पर आते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? मुझे ऐसा लगता है यार किसी और की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मेरी खुद की जो खुद से एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो वो प्रेशर मुझे ज़्यादा है कि मैं अपने आप को पहले से बेहतर कैसे बनाऊँ। वो बाहर से क्या केओस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप अगर अपने एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरोगे तो ऑटोमेटिकली लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे भी खरे उतरोगे, तो आई थिंक दैट्स ऑल दैट मैटर्स टू मी। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.